जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेसियों ने किया नमन। मंगलवार को काशीपुर के द्रोणा सागर रोड स्थित एससी गुड़िया नवचेतना भवन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां उन्होंने भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर उनको नमन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से याद रखा जाता है। उनकी महानता इतनी थी कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानते थे। एक तेज तर्रार, त्वरित निर्णायक क्षमता और लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी को देश और दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी हम सब कांग्रेसियों की एक ऐसी प्रेरणा थी और हैं। आज भी उनके कार्यों को हम लोग इस नज़र से देखते हैं कि वो हमें प्रेरित करते हैं। तो और महिलाओं को तो स्पेशली, मतलब पहली और अब तक की आखिरी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री रही हैं वो। और जितने 14 साल उन्होंने राज किया, 66 से 77 और फिर 77 से लेकर और 84 तक, 80 से 84 तक 2 साल बीच में उनका ऐसा रहा कि कुछ गलतियां करी, जिसकी वजह से, जिसके लिए उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं करी और माफ़ी मांगी। मतलब माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और फिर उसी जिस तरह से वो गई थी, उसी जोश खरोश के साथ वो फिर उभरी और फिर उनके असैसिनेशन तक वो एक मजबूत महिला प्रधानमंत्री की तरह रही। किस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को उसकी आज़ादी दिलाई, किस तरह से उन्होंने देश से जो गरीबी थी वो ख़त्म करने का नारा उन्होंने दिया, गरीबी हटाओ। किस तरह से उन्होंने देश को उस समय ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ाया, किस तरह से रशिया के साथ उन्होंने संधि करके ऐसे ऐसे हथियार लिए। तो ये सब हमारे लिए एक प्रेरणादायक विषय है। और अगर हम पढ़ें इंदिरा गांधी के विषय में और जानें इंदिरा गांधी के विषय में, तो तब हम सीखेंगे। आज की बातों में कुछ नहीं है, वो कथनी में नहीं करनी में विश्वास करती थी। और आजकल के जो समय है वो कथनी अधिक है और करनी नहीं है। तो आज के दिन हम उनके जन्मदिन के दिन सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनको याद करते हुए हम अपने आप से एक शपथ लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे। धन्यवाद। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से या हमारे नवचेतना कांग्रेस भवन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के रूप में जाना जाता था और उन्होंने देश नहीं बल्कि विदेश में भी जो अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वो एक सराहनीय कार्य था। और आज हमारे देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है या है, आज उन्हीं का देन है कि जो हमारा देश इतनी आगे गति से बढ़ रहा है। और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि जो भी हमारे देश के नेता हों, वो उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया, वो भी उसी तरीके से देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गांधी परिवार एक ऐसा परिवार रहा है जिन्होंने देश के अंदर बलिदान दिया है और देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज हम उस परिवार को नमन करते हैं और हम बार बार श्रद्धापूर्व से जयंती मना करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे ही नेता हों जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उत्तराखंड प्रदेश के कर्मठ और जुझारू नेता अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड प्रदेश में हमारी इस हिंदुस्तान की, इस भारतवर्ष की आयरन लेडी, पूर्व प्रधानमंत्री और जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती आज यहाँ महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा
ND तिवारी SC गुड़िया कांग्रेस नवचेतना भवन में मनाई जा रही है। और आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेतागण इस बात की शपथ लेते हैं कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा विकास के रास्ते पर इस हिंदुस्तान को लाने का काम किया गया था, आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से फ़िरका परस्त ताकतें सर उठाकर हिंदू मुसलमानों के दिलों को बांटने का काम कर रही हैं, आज हम लोग सब ये शपथ लेते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने का हम एक पैगाम यहाँ से शुरू करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके बलिदानों को, इनके परिवार के बलिदान को हमेशा याद करती रहेगी और आने वाले वक्तों में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर कांग्रेस पार्टी सदैव चलती रहेगी।